आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस है, 31वां साल चल रहा है। मैं एब्सोल्युटली काउंसलर हूँ, ठीक है ना। मेरे को बड़े साइकोलॉजी मेरे को बड़ी हैरानी होती है उन पढ़े लिखे माँ बापों से जो अब तक एक ही चीज़ बोलते हैं, हमारे बच्चे की आईक्यू बहुत तेज़ है जी, लेकिन क्या कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगाता या उतना क्या कहते हैं पढ़ाई कर नहीं पाता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि जी पढ़ता भी सारी चीज़ें लेकिन इसके परसेंटेज कम आते हैं। वो एक ही बात है, ग्रेजुएशन परसेंटेज नंबर जो भी बोलिए आप। भाई मेरी एक बात सुनो, स्कूल गोइंग बच्चों की बातें हो रही हैं सबकी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्कूल गोइंग बच्चों पे अब पिछले 15 साल का इतिहास निकाल के देख लीजिए। 2026 चल रहा है, पिछले 15 साल से, ठीक है ना। पिछले 2011 से शुरू करिए आप, 2011 से लेके अब तक आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। जो 15-16 साल जो भी हो चुके हैं उसके हिसाब से आप एक ही चीज़ पाएंगे कि बच्चे आजकल के क्या कहते हैं बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं। मैं तो एक शब्द बोलता हूँ, अल्ट्रासोनिक हो चुके हैं, ठीक है। आजकल लोग कम पढ़ते हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत जल्दी कैच करता है, सारी चीज़ ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ और भी कई चीज़ों में उनका दिमाग लगा रहता है। तो आप उनके दोस्त बनिए, खासतौर में माताओं से कहना चाहता हूँ, आप उनकी सहेली बनिए, दोस्त बनिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। आप लोग क्या करते हैं, बहुत ही तरीके से मीठा मीठा बोलते हुए, मतलब कई तो बहुत मीठा, इतना मीठा बोलती हैं जिस नहीं कि बहुत तरीके से, नहीं बेटा तुमको बहुत पढ़ना चाहिए, अभी देखो अभी तो समय है, अभी मतलब क्या क्या परसेंटेज ये आगे, इतने आगे नहीं आने चाहिए और आगे करो। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा संकोची भी हो गए हैं, वो बहुत शाई फील करते हैं। आप मत करिए उनको, आपको उनका होमवर्क करना करिए। कई बच्चे इतने डरपोक होते हैं, उनको तो हर सेकंड में माँ बाप चाहिए, इतने भयभीत होते हैं, अंदर अंदर कल्पना करके भयभीत होते हैं। उनको तो हमेशा अपनी माँ चाहिए, माँ के चिपटे रहेंगे आप पिता। कोई बात, इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों के जब पढ़ाई पर वजन दो। आप इनकी चाइल्ड साइकोलॉजी समझो कि बच्चे बहुत डरपोक है, भयभीत रहने वाले बच्चे हैं। उनके साथ आपको उनको व्यवहारिक ज्ञान देते हुए, मजबूती वाला ज्ञान देते हुए, पढ़ाई के पीछे नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई पढ़ाई के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं। बस ठीक है, जो एक रूटीन में जो होता है होमवर्क करवा दिया, कुछ एक आधी चीज़ और है वो करवा दिया, छोटे बच्चों के साथ ये, थोड़े बड़े बच्चे उनके हिसाब से, बाकी चलने दीजिए, चल रहा है। उनको एक ही चीज़ को, बेटा मुझे हेल्थ की कॉस्ट में ना कमाई चाहिए ना पढ़ाई चाहिए। दूसरी चीज़, आप उनका विश्वास जीतें, उनके दोस्त बने। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, बच्चे क्या डर के मारे आपसे चिपटते तो बात अलग है, अन्यथा वो चिपटते वगैरह कुछ भी नहीं। आप देखिए फिर वो खींचने लगते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, अनमने हो जाते हैं, फिर उनके दिमाग में और कुछ चलने लगती है। और अगर कोई इकलौता लड़का होता तो वो तो फिर और जो, इकलौते लड़की इकलौता लड़का तो और ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं वो फिर, ख़ासतौर पर लड़के, ठीक है ना। तो कैसे पार पड़ेगा आप बताइए आप। फिर उस जगह आपको लगता है ये बच्चे को हो क्या गया, कल तक तो इतना बोलता भी नहीं था, अब एकदम चिड़चिड़ा रहने लग गया, अनमना रहने लग गया, जिद्दी करने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिमाग में एक ही चीज़, जब भी वो आपकी तरफ देखता है, आपसे बात करता है, आपसे आपके पास बैठना चाहता है, पढ़ाई 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 की बातें होती है। और कुछ बेटा बढ़ो, पढ़ो पढ़ो, बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो, नाम कमाना, बड़ा बनना, धन पद नमो नमः, और क्या चीज़ है, और कोई बातें नहीं आपके पास। आप सोचिए, बच्चे को चिड़चिड़ाहट तो होती है ना। स्कूल में जाओ तो वहाँ तो है ही पढ़ाई, और घर में आओ तो फिर आप भी हेड मिस्ट्रेस बन जाती हैं। क्यों, किस लिए? इसलिए मैं कहना पहले चाइल्ड साइकोलॉजी हिसाब से चलो, उनको दूसरे ज्ञान दो, दूसरे, ताकि उसको लगे मम्मी तो मेरी दोस्त है। बस कोई यहाँ पे घर के अंदर किसी पर मेरे को बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ज्ञान घना ज्ञान कोई देता नहीं है। मैं मस्त, मम्मी मेरी अच्छी दोस्त है। मतलब पापा तो चलो होते ही, लेकिन फिर भी बताया आपको मैंने, तो ये कौन करेगा, आप करोगे, ठीक है। फिर मेरे को क्या बोलते हैं, नहीं हम तो कुछ भी नहीं बोलते जी, वैसे एक आध बार तो देखो बोलना पड़ता है। और तो फिर भाई दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी जिसके आईक्यू तेज़ है, इसके पढ़ाई में नंबर कम आए, परसेंटेज कम आए, जो भी, तो बात तो वही होगी ना। आप इसको सुनाने लगती हो, टाइम टू टाइम सुना देती हो। कई माताएं तो बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, थप्पड़ चट्टू मुक्का धक्का मुक्की सब कर लेती हैं, खूब गालियाँ भी दे लेती हैं, धमकाती भी रहती हैं। तो भाई ऐसे बच्चे तो फिर बुरी तरह बुझ जाते हैं, फिर वो घर से पीछा छुड़ाने की सोचते हैं, नहीं छुड़ा पाते तो फिर इतना ही करते हैं। और किसी कंधे पे सिर रख दिया तो और मुश्किल। और अगर नहीं छुड़ा पाते तो उसका भी एक है कि जीव क्या कहते हो, कॉलेज में जाते हैं, मतलब किसी प्रोफेशनल कॉलेज में, उसके बाद वो घर की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं, और फटाफट सोचते हैं प्रोफेशनल कोर्स खत्म, उसके बाद मैं अपना सर्विस पकड़ूँ, अपना बाहर रहूँ। बहुत सारी, फिर उनको आप लोगों को चिढ़ हो जाती है, बच्चों को आपसे चिढ़ हो जाती है, ठीक है ना। आपके प्रति कोई इतना वो भी नहीं रहता। फिर हम कहते देखो जब हमने तो इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिन बच्चों के लिए, इन्हीं के लिए हम बावले हुए फिरते थे, अब हो गए बावले, ठीक है ना। क्योंकि आपने ना रिश्ते निभाने सिखाए, ना कोई व्यवहारिक ज्ञान दिया, ना कुछ, ना उनके जीवन साथी मतलब दोस्त बने, कुछ भी नहीं बने। तो इसीलिए इस बात को गंभीरतापूर्वक लीजिए।
ठीक है, बच्चे सब आजकल पढ़ रहे हैं, सब सही ढंग से हो रहे हैं, बल्कि बच्चों के नंबर कम आए, फेल हो, पास हो, री आए बार बार, कोई दिक्कत बेटा तुम्हें देखना, हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें मालूम है तू आराम से सब चीज़ कर लेगा। एक बार में नहीं करेगा, 2 बार करेगा तो उसको भी आश्चर्य होगा, ले कल तक तो मम्मी इतना बोलती थी, पापा इतना बोलते थे, बच्चे इनको परवाह, हाँ ऐसे ही बनो बाप। आप तो बस और बातें करो, और तरह के उनको हंसाओ, खिलाओ पिलाओ, खूब अच्छे ढंग से उनका ध्यान दूसरे ढंग से रखो, व्यवहारिक ज्ञान दो, जिससे उनका तो जीवन जी, क्योंकि पढ़ाई एक सीमा तक होती है, उसके बाद तो सारा जीवन पड़ा है, मैदान है पूरा, ताकि उनको जीवन जीने में आनंद आए, जीवन के कोई भी रंग को फेस कर सकें। मंगल कामना, नमस्कार, थोड़े को ज़्यादा समझिए।